मेरी बेटियां मर गई तो मैं तो इस दुनिया में जीते जी मर जाऊंगा सरकार, जीते जी। 1940 में एक नौजवान रावलपिंडी से गुलकार बनने के लिए मुंबई पहुंचा। उसकी गुलकार बनने की कोशिश तो कामयाब न हो सकी, लेकिन इस दौरान उसकी मुलाकात मशहूर हिदायतकार AR कारदार से हुई, जिनका ताल्लुक लाहौर से था। उन्होंने नौजवान को अदाकार बनने का मशवरा दिया। इस नौजवान ने 1940 में सबसे पहले फिल्म प्रेम नगर में काम किया, फिर 1942 में नई दुनिया और 1943 में संजोग में काम किया। इसके बाद उन्होंने 1948 में दिलीप कुमार और नरगिस की मशहूर ज़माना फिल्म मेला में अदाकारी की। सिर्फ 28 बरस की उम्र में वो नरगिस के बाप के किरदार में जलवागर हुए। उनकी अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। फिर वो पाकिस्तान आ गए और यहाँ कई अशरों तक अपने आप को एक वर्सटाइल अदाकार के तौर पर मनवाया। इस अदाकार का नाम है अलाउद्दीन। इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं होती, लेकिन आज वो दिन आ गया जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। अलाउद्दीन का पूरा नाम अलाउद्दीन भट्ट था। वो 2 फरवरी 1920 को रावलपिंडी के कश्मीरी खानदान में पैदा हुए। उन्हें फिल्मी सनत में पापा जी के नाम से भी पुकारा जाता था। पाकिस्तान में उन्होंने करीबन 282 फिल्मों में काम किया। हीरो का किरदार भी अदा किया और विलन भी बने। मज़ाही अदाकारी भी की और कैरेक्टर एक्टर के तौर पर भी खुद को मनवाया। उन्होंने उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों की फिल्मों में सलाहियतों को मनवाया। उनकी मकबूलियत की वजह से उन्हें अवामी अदाकार का खिताब दिया गया। उन्हें रियाज शाहिद, आगा तालिश और उस्ताद अमन जैसे दोस्त मिले। पाकिस्तान में सबसे पहले अलाउद्दीन ने नज़ीर की पंजाबी फिल्म पेरे में विलन के तौर पर काम किया। ये पाकिस्तान की न सिर्फ पहली पंजाबी फिल्म थी बल्कि कामयाब तरीन फिल्म भी थी। सूरन लता और नज़ीर ने मरकजी किरदार अदा किए थे। सूरन लता और नज़ीर की दूसरी पंजाबी फिल्म लारे में भी अलाउद्दीन ने विलन का किरदार अदा किया। विलन के तौर पर उन्होंने महबूबा, महफिल, अनोखी, वादा, बागी, मुजरिम, मुखड़ा, चूमंतर, फेंगा, फलखा, दरबार और आखिरी निशान में भी काम किया। 1953 में अलाउद्दीन ने फिल्म शहरी बाबू में बेमिसाल अदाकारी की और शैखी ने फिल्म को अपना गर्विदा बना लिया। मकबूल तो वो पहले ही थे, लेकिन अब उनकी शोहरत में इजाफा होने लगा। उसकी वजह ये थी कि वो रिवायती अदाकारी नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अपनी अदाकारी में तनूव पैदा किया। ये फिल्म भी नज़ीर की थी और उसमें उन्होंने अपनी बीवी सूरन लता के मुकाबिल संतोष कुमार को हीरो लिया था। जुबैदा खानम को इस फिल्म से ब्रेक थ्रू मिला। इनायत हुसैन भट्टी ने इस फिल्म में अदाकारी भी की और गुलकारी भी। उनका ये गाना आज तक मशहूर है, बाघा वालियो। अलाउद्दीन ने इस फिल्म में बंजारे का किरदार अदा किया था। ये फिल्म औसत दर्जे की साबित हुई, लेकिन पापा जी की अदाकारी अपनी मिसाल आप थी। 1955 में उनकी मकबूल फिल्म पतन रिलीज़ हुई, जिसकी हिदायतकारी के फ़राइज़ लुक़मान ने सरअंजाम दिए थे। लुक़मान पंजाबी ज़ुबान नहीं जानते थे, लेकिन फ़िल्म बड़ी कामयाब साबित हुई। मुसरत नज़ीर इस फिल्म में पहली बार हीरोइन के तौर पर सामने आई थी। बाबा चिश्ती की मौसीकी भी लाजवाब थी। जुबैदा खानम और इनायत हुसैन भट्टी ने बड़े खूबसूरत गीत गाए थे। इस फिल्म में अलाउद्दीन ने एक ऐसे विलन का किरदार अदा किया जो शायर भी है लेकिन बेतुकी शायरी करता है, और उनका नाम उस्ताद रूह कच है। ये एक अनोखा विलन था जो मज़ाही अदाकारी भी करता है। 1955 में ही उन्होंने अनवर कमाल पाशा की फिल्म इंतकाम में एक मदारी का किरदार अदा किया। सबीहा, संतोष, एम इस्माइल, शाहीना के साथ अलाउद्दीन की अदाकारी भी काबिल दीद थी। ये एक सबक आमोज़ फिल्म थी और काफ़ी पसंद की गई। इसके अलावा पाटे खान में भी अलाउद्दीन की कारकर्दगी को सराहा गया, अगरचे मरकज़ी किरदार ज़रीफ़ ने अदा किया था। हिदायतकार M.A. रशीद ने अलाउद्दीन को विलन का किरदार भी दिया और साथ ही उन पर एक गीत भी अक्सबंद किया गया। ये फिल्म इस लिहाज से यादगार कही जा सकती है कि इसमें मैडम नूरजहां और जुबैदा खानम ने अदाकारी भी की और गुलकारी के जौहर भी दिखाए। मुसरत नज़ीर इसमें तीसरी हीरोइन थी। 1956 में अलाउद्दीन की एक और काबिल दीद फिल्म दिल्ला भट्टी रिलीज़ हुई। इसमें उन्होंने हैदरी का किरदार अदा किया, जिसमें उनकी शादी नूरा सबिया खानम से हो जाती है, जो दिल्ला सुधीर की मोहब्बत में गिरफ्तार है। इश्क़ लैला और मिर्ज़ा साहिबान में भी वो विलन के तौर पर सामने आए। दिल्ला भट्टी आगा जी गुल और S.M. डार की फिल्म थी, जिसने रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की। इस फिल्म की कामयाबी में मनोवर सुल्ताना के गाए हुए इस गीत ने भी अहम किरदार अदा किया। वास्ता रब दा तू जावी वे कबूतरा।
1956 میں ہی پاپا جی نے ہدایت کار منشی دل کی فلم حمیدہ میں ایک افیمی کا کردار ادا کیا جو ویلن بھی ہے اور مزاحیہ اداکاری بھی کرتا ہے۔ ان کی متاثر کن اداکاری سے یہ فلم لخت جگر کے مقابلے میں زیادہ ہٹ ثابت ہوئی۔ دونوں فلموں کی کہانی ایک جیسی تھی۔ 1956 میں ہی انہوں نے اے رشید کی فلم آس پاس میں ایک منفرد کردار ادا کیا۔ معاشرے کے ٹکرائے ہوئے ایک نوجوان کا کردار انہوں نے کمال فنی مہارت سے ادا کیا۔ پھر اسی دور میں علاؤالدین کی راز، آدمی، بھروسہ، کوئل، جھومر، سسرال اور بنجارن جیسی ناقابل فراموش فلمیں ریلیز ہوئی۔ اس زمانے میں بھارتی فلم کے مشہور اداکار بلراج ساہنی پاکستان آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے سسرال دیکھی اور حیرت کا اظہار کیا کہ پاکستان میں ایسی بھی فلمیں بنتی ہیں۔ علاؤالدین نے منیر نیازی کے اس گیت پر ایسی جاندار اداکاری کی کہ شائقین فلم اش اش کر اٹھے۔ اس گیت کے بول تھے، جس نے میرے دل کو درد دیا، اس شکل کو میں نے بلایا نہیں۔ 1960 میں وہ پہلی بار بہار بیگم کے ساتھ فلم سلمہ میں ہیرو آئے۔ فلم کے ہیرو اعجاز تھے لیکن کہانی علاؤالدین کے ارد گرد گھومتی تھی۔ فلم مہتاب میں ان پر احمد رشدی کا یہ لازوال گیت گول گپے والا آیا بہت مقبول ہوا۔ پھر 1962 میں ہدایت کار خلیل قیصر کی فلم شہید ریلیز ہوئی۔ اس میں علاؤالدین نے عرب قبیلے کے سردار کا کردار ادا کیا جو یادگار تھا۔ فرنگی میں وہ ملنگ بنے۔ پھر 30 مار خان میں وہ کامیڈین ہیرو کے طور پر سامنے آئے۔ شباب کیرانوی کی یہ پہلی پنجابی فلم تھی جو سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد بھی ان کی کئی مشہور فلمیں ریلیز ہوئی جن میں پنّے خان کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ پنّے خان ایک ایسا کردار تھا جو ضرب المثل بن گیا۔ اقبال شہزاد کی فلم بدنام میں وہ ایک بار پھر فن کی بلندیوں پر نظر آئے۔ یہ فلم سعادت حسن منٹو کے افسانے جمکے سے ماخوذ تھی۔ ریاض شاہد کے لکھے ہوئے مکالمے آج تک لوگوں کو یاد ہے۔ کہاں سے آئے ہیں یہ جمکے، کون لایا ہے یہ جمکے، انہوں نے منگو کو چھوان کے کردار کو لازوال بنا دیا۔ ریاض شاہد کی مارکت الارا فلموں میں زرقہ اور یہ امن میں بھی علاؤالدین نے یہ بتا دیا کہ ان کے فن کی کئی جہتیں ہیں۔ زرقہ میں شوبان لطفی کا کردار تو مرحوم یاسر عرفات نے بھی بہت پسند کیا تھا۔ 1975 میں ان کی آخری یادگار فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا بے مثال۔ اس فلم میں بھی علاؤالدین نے بہت شاندار اداکاری کی۔ اس فلم میں بھی شائقین فلم کو ایک پیغام دیا گیا تھا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ فلموں میں چھوٹے موٹے کردار ادا کیے، پھر وہ گھر تک محدود ہو گئے۔ ان کے 7 بچے تھے جن میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ 2 جوان بیٹوں کے انتقال نے پاپا جی کی ہمت اور حوصلہ چھین لیا۔ اداکاری کے آسمان کا یہ سورج 13 مئی 1983 کو غروب ہو گیا۔